यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई के साथ अपना लेटेस्ट जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो है रिलीज कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस की है पॉवर्टी को घटाने में, गरीबी को कम करने में। भारत के प्रयास की यूएनडीपी ने बहुत अधिक सराहना की है, यूनाइटेड नेशन ने सराहना की है। इस पूरे मैटर को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर में जहां पर पॉवर्टी का आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वहां पर आप इसको को रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक इसका बहुत ज्यादा एज ए टॉपिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अपने आंसर में सब्सटेंशियल फैक्ट देने के लिए, करंट से उसको रिलेट करने के लिए इसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। और चूंकि जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा की जाती है। हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि वह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या अंतर है, अक्यूट पॉवर्टी क्या है। इस करंट टॉपिक से रिलेट करते हुए कुछ बेसिक चीज़ों को इसकी भी हम इसके साथ रिलेट करेंगे, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये पूरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है और इसमें किन चीज़ों को वेटेज दी जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने लोक सेवक द स्टडी आई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे कि मैंने भी बताया, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है उसको जारी करता है। और ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये इस बात का आकलन करता है कि एक्यूट जो यानी बहुत अधिक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टीज हैं वो किन किन देशों में है, और लगभग 100 देशों को जो कि विकासशील देश हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉवर्टी मेजर्स होता है, जिसमें हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं परचेजिंग पावर के हिसाब से कि $1 उसकी इनकम है, $1.25 है, $2.25 है या $2.25 है। उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसके अधिक पाने वाले जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, गरीब नहीं है, और उसके कम पाने वाले पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। लेकिन इसका आधार ये नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल पॉवर्टी को समझने की प्रयास करता है और साथ ही साथ इसके पूरक के रूप में काम करता है। अगर हम देखें तो ये एक्यूट जो डेप्रिविएशन है, जो वंचित लोग हैं उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में, उनके जो जीवन के जो मापदंड हैं, मानक हैं, उन सभी का ये आकलन करता है जिनका एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में सामना कर रहा होता है। अगर ग्लोबल एमपीआई की बात करें तो इसको डेवलप जो किया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ने किया था, यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई ने किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। और ये यूएनडीपी का जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जब से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 से जारी हुई है, इसको इसमें शामिल किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें इस रिपोर्ट की, तो इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। एमपीआई में 3 डायमेंशंस इंक्लूड किए जाते हैं। एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, और तीसरा जो है लिविंग स्टैंडर्ड है। और इन हेल्थ में भी 2 चीजें देखी जाती हैं, एक तो मोर्टेलिटी और हेल्थ फाइनेंसिंग, यानी मेडिकल दर कह लीजिए, उसको इसमें इंक्लूड करके देखते हैं कि किस तरीके से इनका रोल रहता है गरीबी के कारण। और एजुकेशन में देखते हैं कि एडल्ट लिटरेसी कितनी है और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। लिविंग स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन हो गया, इसी तरीके से पानी की उपलब्धता हो गई, कुकिंग फूड हो गया, आपके पास जो एसेट संपत्ति होती है, मेन ऑक्यूपेशन आपका क्या है, और ओवरऑल आपकी जो वेल बीइंग है वो किस तरीके की है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत को इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, जिन्होंने
पिछले 15 वर्षों में एमपीआई वैल्यू में जो है अपनी गरीबी को कम किया है और एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की है, अचीव की है। और इससे ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर गरीबी निवारण की दिशा में कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और ये हमारा 2030 तक सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट भी है जिसे कि अचीव किया जाना है। फिर अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इंडिया के अलावा कंबोडिया है, चाइना, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, इसी तरह वियतनाम है, साइबेरिया, सर्बिया है, मोरक्को है। इन जैसे देशों ने भी जो है अपनी जो पॉपुलेशन है उसका 50% या उससे अधिक जो है गरीबी कम करने में ये राष्ट्र सफल हुए हैं। और एमपीआई का जो वैल्यू है अगर उसको हम समझें तो इसने बहुत ही सब्सटेंशियल तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट किया है कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, जो बहु आयामी गरीबी है, वो किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को वेल बीइंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और भारत के संदर्भ में अगर देखें नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्रीज हुई है वो लगभग 64 करोड़ लोग जो है 2005-06 में थे जो कि गरीबी की रेखा में थे, जिनमें से 370 मिलियन ही बचे 2015-16 तक, यानी 37 करोड़ लोग जो थे 2015-16 में थे। और फिर 2019 से 21 तक आते आते 230 करोड़ मिलियन लोग फर्दर इसमें आए। इस तरीके से 415 करोड़ लोगों को जो है अब तक गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। फिर इसके अगर इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो इस दिशा में भी भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें जो कि इसके इंडिकेटर्स में शामिल है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, ये इंडिकेटर में शामिल है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग। और अगर हम इनको देखें तो भारत ने इस क्षेत्र में कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर और स्टेट में जो है स्कीम्स को जो है रन किया है। भारत में न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो 70s से ही जो है ICDS चल रहा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था। मिड डे मील आया 95 में। फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है 2018 में भी किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। मनरेगा को लाया गया जिसके चलते गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो कि भूमिहीन है या जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है उन्हें रोजगार 100 दिन का जो है गारंटीड उपलब्ध कराया जाता है। इसके चलते गरीबी निवारण की दिशा में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है इन योजनाओं के क्रियान्वयन से। फिर अगर हम कुकिंग देखें तो उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फॉसिल से बेस्ड जो कुकिंग सिस्टम था उससे शिफ्ट करते हुए हम जो है एक गैस बेस्ड कुकिंग को लेकर के आए, जिससे न केवल इन्वायरमेंट को बेनिफिट हुआ बल्कि लोगों की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आया। फिर सैनिटेशन को देखें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए हर घर जल योजना जैसी आई। फिर राष्ट्रीय जल मिशन को लाया गया। तो ये इन सब का परिणाम ये हुआ कि भारत में जो गरीबी के शिकार लोग थे, जो वंचित वर्ग था, जो अंत्योदय वर्ग था, उसके जीवन में सुधार आ रहा है। इसी तरह से हर घर बिजली देने की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर 85 में जो है इंदिरा आवास योजनाएं चलती थी। तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो गरीबी के नीचे जी रहा था वो गरीबी से बाहर निकल करके आया है। और इस क्षेत्र में भारत ने एक बहुत ही रिमार्केबल जो है प्रोग्रेस की है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। और अगर हम देखें तो पॉवर्टी के लिए जो डिसएडवांटेजेस हैं, अगर मल्टीपल डिसएडवांटेजेस जो पॉवर्टी के फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे पुअर हेल्थ है, तो पुअर हेल्थ के लिए अभी प्रधानमंत्री ने जो है सभी के लिए जो है बीमा योजना लेकर के आए। फिर लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है लोगों के पास, लिमिटेड लाइवलीहुड है, NHRM वगैरह जो लेकर के आएगा, लिमिटेड एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन दिया गया। तो ये सारी चीजें चलते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच सरकार ने अपनाई और जिसका परिणाम जो हुआ कि पिछले 15 वर्षों में भारत ने जो है अपनी 50% जो गरीबी थी उसको कम करने में भारत सफल रहा है। और अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी जो है एक्चुअल में एक तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन होता है और उस इकोनॉमिक कंडीशन में
जो ह्यूमन है, जो मानव है, एक व्यक्ति है, उसके पास सर्टेन जो कम्युनिटीज़ होती हैं या जो आवश्यक उसकी वस्तुएं होती हैं जिनके बिना अभाव में जीवन जो है स्थायी नहीं हो सकता है, उसकी वो कमी का अनुभव करता है। और अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो एक ऐसी कंडीशन को बताता है कि जहां पर व्यक्ति जो है किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मीन्स को उसके पास नहीं होते हैं, आय के साधन नहीं होते हैं कि जिससे वो उन कमोडिटीज को प्राप्त कर सके, खरीद सके, जिससे कि उसका जीवन जो है आगे बढ़ सके। और अगर रिलेटिव पॉवर्टी की बात की जाए तो उसके पास इस तरीके के मीन्स होते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से वो कम होते हैं। हालांकि उसके जीवन में अभी भी जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो तुलनात्मक रूप से उन चीज़ों की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद उसकी गुणवत्ता नहीं होती है, जिसके चलते वो रिलेटिवली पॉवर्टी में होता है। जैसे कि हम अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये पा रहा है और एक व्यक्ति 14,000 रुपये पा रहा है और 4 व्यक्ति का परिवार है, तो निश्चित रूप से चारों व्यक्ति वो दोनों परिवार जो हैं गरीबी के हैं अंदर ही आएंगे, लेकिन उन दोनों के जीवन स्तर में थोड़ा सा अंतर होगा। रिलेटिवली एक को हम पुअर कहेंगे और दूसरा जो है उससे थोड़ा संपन्न होगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा वीडियो रहा। अगर आपको अच्छा लाइक लगे, बढ़िया लगे तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।